हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है? वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्या थी? वो महिला थी ना। उन्होंने कितना टकराव किया, कितना मुकाबला किया। हमें यही तो भाव जगाना अपनी बहनों के अंदर। जहां उनके ठिकाने थे, जहां पर उनको ट्रेनिंग मिलती थी, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और केवल आतंकवादियों को नहीं, उनको संरक्षण देने वालों को, उनको ट्रेनिंग देने वालों को भी मार दिया भारत की सेना ने। बिल्कुल लड़ना चाहिए था, मैं मानता हूं लड़ना चाहिए था। और लड़ते तो कम शहादत होती और वो भी मारे जाते। ना पकड़े गए, ना मारे गए, क्या कहेंगे सर? केवल आतंकवादी नहीं, उनके सरगना भी मारे गए। कौन थे सर? कहाँ पता चला? पकड़े भी नहीं गए? देखिए, बात यह है, पकड़े ना गए वो अलग बात है, लेकिन जहां उनके ठिकाने थे, जहां पर उनको ट्रेनिंग मिलती थी, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और केवल आतंकवादियों को नहीं, उनको संरक्षण देने वालों को, उनको ट्रेनिंग देने वालों को भी मार दिया भारत की सेना ने। आतंकवादियों को मारे जाने की बात आई है, 3 से ज्यादा नाम भारत सरकार नहीं गिना था। ये तो क्या मानते हो, क्या इसको अभी वो नाम आने बाकी? देखिए, बात यह है, ये रक्षा मामला का विषय है और इसके ऊपर काफी गंभीरता से भारत सरकार एक एक कदम को सोच सोच के उठा रही है। इसके ऊपर को ज़्यादा मुझे विस्तार से नहीं कहना है, लेकिन कुल मिला के जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो आतंकवादी यहाँ पर आए और निरपराध हमारे लोगों को उन्होंने मौत का शिकार बनाया, गोलियां मारी, हमारी बहनों का सिंदा और छीना, हम उनको कल्पना से बड़ी सजा देंगे जो उनकी कल्पना में नहीं होगी, और वो उनको करके दिखाया। राहुल तुलना जो है पहलगांव में जो महिलाएं थी उनसे की है कि वो भी अगर उनसे सिक्योरिटी जैसे बनती तो वो इतना बड़ी हादसा नहीं होता, इतनी ट्रेजिडी। बिल्कुल लड़ना चाहिए था, मैं मानता हूं लड़ना चाहिए था। और लड़ते तो कम शहादत होती और वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना। हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है? वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। कोई महिला आतंकवादी से मुकाबला कर सकती है? हाँ? कोई महिला आतंकवादी से मुकाबला कर पाए, इतना साहस होता है? क्यों नहीं? देवी अहिल्याबाई क्या थी? महिला थी ना। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्या थी? वो महिला थी ना। उन्होंने कितना टकराव किया, कितना मुकाबला किया। हमें यही तो भाव जगाना अपनी बहनों के अंदर कि वीरता के भाव से रहे। भारत की नीति के लिए भ्रष्ट क्यों है? ये उसकी बौखलाहट थी। देखिए, 1 बजे का मीटिंग का समय था और मैं ठीक टाइम के ऊपर मीटिंग में चला गया, 1 मिनट पहले चला गया। मीटिंग शुरू नहीं हुई थी तो मुझे सीओ जिला परिषद रिसीव करके अपने कमरे में ले गया। सर, मीटिंग शुरू नहीं हुई। जैसे ही डिप्टी कमिश्नर को पता चला कि सांसद आए हैं, मेरे बारे में पता चला, वो मुझे विश करने के लिए कमरे में आया, मेरे पास बैठे, चाय पी हमने। 15 मिनट हमने वेट की। फिर मैंने कहा कि भाई दीपेंद्र जी का पता करो कहाँ पर है। वो आए नहीं, 1 बजे मीटिंग का समय था। तो पता चला कि वो घर से चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई चलो इतने बैठते हैं, आ जाएंगे। अब डीसी नेचुरली, मैं भी मेंबर पार्लियामेंट हुए पर हाउस का हूँ, तो नेचुरली मेरे साथ अंदर चले गए डीसी, और बाकी के अधिकारी उसको रिसीव करने के लिए खड़े हो गए। तो इनको नहीं इतना बौखलाना चाहिए था कि डीसी मेरे प्रोटोकॉल के मुताबिक मुझे रिसीव करने के लिए क्यों नहीं आया, मैं चेयरमैन हूँ, मैं मीटिंग के पीछे बाहर निकाल दूंगा। ये बौखलाहट है। मैं भी मेंबर पार्लियामेंट हूँ, उनको समय पर आना चाहिए था। समय पर आते तो डीसी भी वहीं पर खड़ा था, सीओ भी वहीं पर खड़ा था, एडीसी भी वहीं खड़ा था। मैं समय पर आया तो मुझे लेके आगे, वो उनको समय पर आना चाहिए था। लेकिन ये जो है ना, बौखलाहट में ऐसी बातें किसी अधिकारी के प्रति नहीं करनी चाहिए। अशोक अरोड़ा जी पे हमला हुआ है, कांग्रेस के विधायक हैं। देखिए, पार्षदों ने किया है। देखिए, मैं नहीं, पार्षदों ने नहीं किया है, वो कुछ पार्षद प्रतिनिधि वहां पर गए थे। और मेरा भी इस रूप में स्पष्ट मानना है कि पार्षद होता है, सरपंच सरपंच होता है, उसको खुद ही वहां पर मीटिंग में जाना चाहिए, चाहे वो सरपंच है, चाहे पार्षद है, चाहे वो नगर पालिका का मेंबर है, चाहे कोई भी है। प्रतिनिधि अगर जाता है तो ये प्रथा थोड़ी सी गलत है। और अगर उसने, अशोक अरोड़ा जी ने ये सवाल उठा दिया भाई पार्षद को खुद आना चाहिए, प्रतिनिधि को नहीं बैठना चाहिए,
तो उसमें कोई अशोभनीय व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बेशक अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस के हों, लेकिन सम्माननीय हमारे विधायक हैं, वो भी हम उनका सम्मान करते हैं और किसी भी पार्षद प्रतिनिधि को किसी भी विधायक के प्रति असम्मानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी की बात को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है और लेना भी नहीं चाहिए। वो विदेशों में जाके भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ बात करता है, एक जगह जाके कुछ बात करता है, दूसरी जगह जाके कुछ बात करता है। तो देश भी, मेरी समझ में कोई भी देश का कोई मतदाता, कोई भी वर्ग राहुल गांधी की बात को गंभीरता से लेता नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कांग्रेस का, अब देखिए कांग्रेस का एक नेता जो बुद्धिजीवी है, शशि थरूर है, हमारे एक डेलीगेशन का प्रतिनिधि मंडल का, जो विदेशों में पाकिस्तान की असलियत बताने के लिए जो गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर की और आतंकवाद की घटना का पूरा विस्तार से दुनिया को बताने के लिए जो हमारे डेलीगेशन गए हैं, एक डेलीगेशन का नेतृत्व खुद शशि थरूर कर रहे हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो तिरंगा यात्रा निकाली, क्या है तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कांग्रेस कहती है कि हाँ, उसको भी शामिल किया जाता है, सभी पक्षों को शामिल किया जाता है, ये बीजेपी की जीत नहीं, ये सेना की जीत है। तो निकाले ना कांग्रेस भी, कौन मना करता है? कांग्रेस भी निकाले तिरंगा यात्रा। और अपने हमने तो हमारे सेनानियों ने जो पराक्रम दिखाया, बिना किसी कैजुअलिटी के पाकिस्तान के ऊपर उसके पूरे सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। चाहे वो रहीम खान एयरपोर्ट था, चाहे कोई दूसरा खान, चाहे सरगोदा था, चाहे लाहौर था, चाहे रावलपिंडी था, सब जगह के उनके ऊपर बिल्कुल स्टिक अटैक किया हमारी सेना ने। और एक भी ड्रोन हमारी सीमा को क्रॉस नहीं कर सका। अगर क्रॉस करने की कोशिश की तो आसमान में खत्म हो गया, नीचे उसके अवशेष आके पड़े हैं। और हमारी जितनी ब्रह्मोस मिसाइलों ने टारगेट तय किए, बिल्कुल टारगेट के ऊपर जाके अटैक किया। तो सेनाओं के पराक्रम दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्राएं निकाली हैं। इसमें अगर कांग्रेस भी निकालना चाहिए तो सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा, उसमें कौन इनकार करता है? बढ़ाइए। सेना के पराक्रम की बात की जा रही है, तो दूसरी ओर आपके बीजेपी